अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं पार्टनरशिप लिक्विडेशन का। द IMO पार्टनरशिप इज बीइंग लिक्विडेट आफ्टर ऑल लायबिलिटीज हैव बीन पे एंड ऑल एसेट्स सोल्ड। IMO पार्टनरशिप लिक्विडेट हो गई है, सारे लायबिलिटीज जो हैं वो पे हो गई हैं और सारे एसेट्स जो हैं वो सोल्ड हो गए हैं। द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे जो है वो पार्टनर्स के बैलेंसेस दिए गए हैं, जो अमाउंट जो है वो अपने साथ लेके जाते हैं, जो अवेलेबल कैश की होती है अमाउंट। तो अकरम के पास 4,20,000 रिमेनिंग अमाउंट है और क्रेडिट बैलेंस है, इट्स मीन कि ये लेकर जा सकते हैं। मुनव्वर के पास 1,60,000 है लेकिन डेबिट बैलेंस है, मतलब इनको जो है इस अमाउंट की नीड है। एंड ओएस के पास जो 5,30,000 क्रेडिट बैलेंस है, ये भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ज़रूरत जो है वो मुनव्वर को है 1,60,000। जब भी अवेलेबल कैश की जो इस तरीके से अमाउंट दी जाती है कि भाई अकरम इतने लेके जा सकते हैं, मुनव्वर इतने, ओवैस इतने, ठीक है। लेकिन अगर किसी का डेबिट बैलेंस दे दिया जाए तो फिर उस पार्टनर को नीड है, ठीक है, वो ये अमाउंट घर नहीं लेके जा सकता, उसको मतलब इतने की ज़रूरत है, मतलब उसके कैपिटल से ज़्यादा उसको लॉस हो गया है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड ये है कि इफ़ ऑल एसेट्स आर सोल्ड आउट and all liabilities are paid, estimated the cash and tell how it should be distributed and recorded in the journal journal। अगर सारे एसेट्स जो हैं वो सोल्ड हो गए, ठीक है, और सारी लायबिलिटीज पे हुई हैं, तो एस्टिमेटेड कैश क्या है और बताइए कि किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और रिकॉर्ड भी करना है। मतलब एस्टिमेटेड कैश, अवेलेबल कैश, ये एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें कैलकुलेट करना है वो अवेलेबल कैश कैलकुलेट करना है कि जो पार्ट मतलब जो लास्ट एंट्री बनती है डिसोल्यूशन की, उसमें जो कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो कितना है और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से होगी, सब हमें बताना है। आगे ये है कि मुनव्वर इज पर्सनली इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कैन बी रिकवर फ्रॉम हिम। द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉलोज 10%, 60%, 30% रिस्पेक्टिवली। मुनव्वर जो है वो पर्सनली इंसॉल्वेंट है, मतलब इनके पास जो है वो कोई मतलब रिसोर्सेज वगैरह नहीं है, ठीक है ना, कि ये जो जितनी भी मतलब पैसों की ज़रूरत है वो ये नहीं पे कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ भी एंड नथिंग कैन बी रिकवर फ्रॉम हिम, कुछ भी नहीं है इनके पास रिकवर के लिए। सो पार्टनर जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो इनका वो ये 10%, 60%, 30%। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वो एस्टिमेटेड कैश कैलकुलेट करना है, एस्टिमेटेड कैश, अवेलेबल कैश कैलकुलेट करना है। फिर जो है वो मुनव्वर को जितनी भी पैसों की नीड है उसकी जो है वो एंट्री बनेगी। अब यहाँ पर जो बता दिया गया है कि मुनव्वर तो पर्सनली इंसॉल्वेंट है, अगर मुनव्वर सॉल्वेंट होते तो वो जितने भी पैसों की कमी हो रही वो खुद मतलब जो है वो पे कर सकते थे, रिकवर मतलब रिकवरी खुद ही कर सकते थे। लेकिन अब इनके पैसों की रिकवरी कौन करेगा, मतलब 1,60,000 की नीड ही कौन देगा, तो अदर पार्टनर्स देंगे। तो अदर पार्टनर्स जब इन्हें ये पैसे दे देंगे उसके बाद जो पार्टनर्स किस तरीके से अपने साथ पैसे लेके जाएंगे वो सब कैश बताना है और रिकॉर्डिंग किस तरीके से होगी वो बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अवेलेबल कैश कैलकुलेट कर रहे हैं। अवेलेबल कैश बहुत सिंपल है, प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था इस तरीके से। तो यहाँ पर किस तरीके से ये कैलकुलेट होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे अकरम्स कैपिटल, तो 4,20,000 है। फिर इसमें ऐड कर देंगे ओएस का, मतलब जो भी क्रेडिट बैलेंस है वो पहले ऐड करेंगे। तो अकरम एंड ओएस का क्रेडिट बैलेंस था तो हमने दोनों की प्लस कर दिए, इनके पास आ गया 9,50,000, 9,50,000 आ गया। लेस कर दिया मुनव्वर्स कैपिटल, क्योंकि डेबिट था, अगर क्रेडिट होता तो ये भी प्लस हो जाता, लेकिन ये डेबिट है तो ये माइनस कर दिया जाएगा। जब ये माइनस करा जाएगा तो अवेलेबल कैश आ जाएगा 7,90,000, मतलब 7,90,000 जो है ये घर लेकर जा सकते हैं। 7,90,000 जो है ये अवेलेबल कैश आ गया इनके पास, ये एस्टिमेटेड कैश भी से कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी जो है एंट्रीज बनाएंगे। जो एंट्रीज में हमें क्या बताना था कि ये जो अवेलेबल कैश है ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखें, अगर मैं डायरेक्ट इसकी एंट्री बनाती हूँ कि 7,90,000 की डायरेक्ट एंट्री बनाती हूँ, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि जो है ना अच्छा ये 7,90,000 जो है वो किसके हैं, सिर्फ अकरम एंड ओएस के, मुनव्वर के तो हमने इसमें माइनस कर दिए। तो फिर एंट्रीज में कंफ्यूजन होगी कि यार ओएस का कैपिटल कहाँ गया, ओएस का जो मतलब कैपिटल था 1,60,000 का वो कहाँ गया, उसका क्या किया, तो पहले हमें उसको सॉर्ट आउट करना होगा, ठीक है। मतलब ये बताना होगा कि ओएस का जो कैपिटल है, ठीक है, वो किस तरीके, मत नहीं ओएस का नहीं, मुनव्वर का, सॉरी मुनव्वर, ओएस के लिए मुनव्वर के जो 1,60,000 है वो कहाँ पर गए, उसको किसने पे किया है, ठीक है। तो वो अवेलेबल कैश से पहले हमें ये एंट्री बतानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो है वो डिफिशियंसी की एंट्री बनाई। सबसे पहले हमने क्या लिखा, मुनव्वर्स कैपिटल, जो कि मुनव्वर को ज़रूरत थी 1,60,000 की, ठीक है। मुनव्वर इंस्टॉलमेंट थे, पैसों की रिकवरी खुद नहीं कर सकते, इसलिए ऑल अदर पार्टनर्स जो है इनकी मदद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेबिट साइड पे मैंने लिखा अकरम का कैपिटल एंड ओएस का कैपिटल, ठीक है। अच्छा, इनके जो रेशियो थे वो 10% था,
60% था एंड 30% था, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये अकरम का रेशियो है, ये मुनव्वर का रेशियो है, ठीक है, एंड ये किसका है, ये उवैस का है। तो मुनव्वर का तो रेशियो हम जो है वो स्किप कर देंगे, क्योंकि मुनव्वर को दिए जा रहे हैं पैसे, तो मुनव्वर के रेशियो को स्किप कर देंगे। अब हम लेंगे अकरम का और उवैस का। तो ये 10% हो गया, 30% हो गया। अगर ये परसेंटेज में हटा देती हूँ, ठीक है ना, परसेंटेज में हटा देती हूँ तो ये 10 और 30 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से इनके रेशियो जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। जब भी परसेंटेज में आपके पास जो रेशियो दिए जाएं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा अकरम, मुनव्वर एंड उवैस। अकरम का जो रेशियो था वो 10% था, मुनव्वर का 60% था एंड उवैस का था 40%, 30%, ठीक है। मुनव्वर को पैसों की ज़रूरत है और अकरम एंड उवैस इन्हें पैसे दे रहे हैं, तो मुनव्वर के रेशियो को हम कट कर देंगे। अभी जो हमें कंसिडर करना है वो अकरम का करना है 10% एंड उवैस का करना है 30%, ठीक है। अब परसेंटेज अगर मैं हटा दूँ तो ये 10 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 0 भी कट करना चाहें तो 0 भी कट करेंगे, ठीक है। या आप ऐसे करिएगा कि 10 + 30 कितने हो गए, 40। तो अकरम का रेशियो हो गया 10/40 एंड ओएस का जो रेशियो होगा वो 30/40। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सिंपल जो है वो कैलकुलेशन है, ठीक है। और ये जो है रेशियो बन गए, ठीक है, कि अकरम का जो रेशियो होगा वो 10/40 हो गया है एंड ओएस का जो रेशियो होगा वो 30/40 हो गया। अब मुनव्वर को जितने भी पैसों की मतलब जो ज़रूरत है वो इस रेशियो से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि अकरम का कितना हिस्सा बन रहा है, मतलब अकरम इसमें से कितना देंगे एंड ओएस कितना देंगे। तो हमने देखा भाई 1,60,000 को हमने अकरम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1,60,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, डिवाइड कर देंगे 40 से, तो अकरम दे रहे हैं 40,000, ठीक है। इसके बाद हमने 1,60,000 को उवैस के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। 1,60,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, डिवाइड कर देंगे 40 से। उवैस जो मुनव्वर को दे रहे हैं 1,20,000 दे रहे हैं। टू रिकॉर्ड डिफिशियंसी, ठीक है। सेकेंड एंट्री डिसोल्यूशन की बनेगी। अब देखा जाए तो अकरम का कैपिटल कितने से बन रहा है, 3,80,000 से एंड उवैस का जो कैपिटल है वो बन रहा है 4,10,000 से, ठीक है। क्योंकि अकरम के पास जो कैपिटल था, मतलब अकरम जो घर लेकर जा रहे थे वो 4,20,000 लेकर जा रहे थे, लेकिन 40,000 मुनव्वर को देने पड़े, ठीक है। 40,000 जो है वो मुनव्वर को देने पड़े, इसलिए हमने इसको जब माइनस करा तो इनके पास आया 3,80,000। उवैस का जो कैपिटल था जो ये घर लेकर जा रहे थे वो 5,30,000 का था। 1,20,000 मुनव्वर को देने पड़े, ये हम माइनस कर देंगे। उवैस अब कैपिटल जो लेके जा रहे हैं वो 4,10,000 का लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो कैश क्रेडिट कितने से हो जाएगा, 7,90,000। तो ये 7,90,000 का कैश जो है या अकरम एंड उवैस जो है वो घर लेकर जा रहे हैं। तो हमसे जो रिक्वायर्ड में पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि एस्टिमेटेड कैश क्या है और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो बताइए। तो एस्टिमेटेड कैश जो निकला था वो 7,90,000 का निकला था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यार 4,20,000 तो अकरम लेके जा रहे थे, उवैस जो लेके जा रहे थे 5,30,000 का है। जब इनको हमने मिलाया तो ये 7,90,000 नहीं हो रहा। तो ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अकरम एंड उवैस ने पहले मुनव्वर को 1,60,000 दिए, इसलिए उनका कैपिटल कम हो गया 40,000 से और 1,20,000 से। तो अब अकरम एंड उवैस जो है वो 3,80,000 लेके जा रहे हैं और उवैस जो है वो 4,10,000 लेके जा रहे हैं, इसलिए कैश जो वो 7,90,000 का बन रहा है, ठीक है। रिक्वायर्ड बहुत छोटी सी थी, एस्टिमेटेड कैश पूछा गया था और वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा वो पूछा गया था। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं डायरेक्ट एंट्री बना देती कि भाई अकरम जो वो इतना लेके जा रहे हैं उवैस, तो ये जो है वो गड़बड़ हो जाती, कंफ्यूज हो जाती कि यार ये 3,80,000 किस तरीके से अकरम लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 4,20,000 का है। फिर उवैस का जो कैपिटल था वो 5,30,000 से था, तो उवैस जो है वो 4,10,000 कैसे लेके जा रहे हैं, इसलिए हमें ये एंट्री बनानी ज़रूरी थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है ना कि मुनव्वर इंसॉल्वेंट है, कोई भी रिकवरी नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे डिफिशियंसी की एंट्री पहले बनेगी और फिर जो है वो अवेलेबल कैश की एंट्री बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो अवेलेबल कैश कैलकुलेट किया जाएगा, फिर उसके बाद डिफिशियंसी की एंट्री बनेगी, ठीक है। एंड सेकेंड एंट्री जो है वो
डिसोल्यूशन की बनेगी। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। देखें पार्टनरशिप लिक्विडेशन के इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऐसा नहीं है, ज़्यादातर जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि सोल्ड हो रहे हैं, अदर ऐसे लाइबिलिटीज़ पे हो रही है, उसका रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, डिफिशियंसी की एंट्री बन रही है और अवेलेबल कैश की एंट्री बन रही है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि अवेलेबल कैश कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए। इस तरह देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो थी वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि ये वाली जो एंट्री थी वो स्किप कर दी थी। उन्होंने डायरेक्ट अवेलेबल कैश की एंट्री बनाई और फिर जो है वो कैलकुलेटर में डायरेक्ट जो वो कैलकुलेट कर लिया कि अकरम जो मुनव्वर को इतने दे रहे हैं, ओएस जो मुनव्वर को इतने दे रहे हैं और बाकी जो है डायरेक्ट एंट्री पास कर। तो ये डायरेक्ट एंट्री पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में कुछ डायरेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ की जो है वो कंप्यूटेशन जो है यहाँ पे शो करनी है। एंट्रीज़ में जाए एंट्रीज़ में शो कर दें, इस तरीके से जाए तो इस तरीके से शो कर दें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अवेलेबल कैश कैलकुलेट करेगा सबसे पहले और ये जो है वो एंट्रीज बनेगी। पहले डिफिशियंसी की बनेगी। डिफिशियंसी की जब एंट्री आप बना लेंगे तो आपको खुद ब खुद जो है वो पता चल जाएगा कि अकरम कितना लेके जा रहे हैं, ओएस कितना लेके जा रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगी। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया है।